बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज केमिस्ट्री के न्यू लेक्चर के साथ सर हुसैन आपके सामने। जैसा कि आपको पता है कि मैंने बोर्ड पे टॉपिक लिख दिया है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही है, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। सही है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा प्रीवियस क्लास का रिव्यू दे दूं कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम क्या है, हमारे चैप्टर का नाम भी आप सबको पता है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है। सही, हम एटम से रिलेटेड यहाँ पे थ्योरीज को डिस्कस करेंगे और हम एटम को हम ज़रा सा अंडरस्टैंड करेंगे, एटम की इमेज अपने माइंड्स के अंदर बनाएंगे इस चैप्टर के अंदर कि आखिर एटम होता क्या है और इसके कौन कौन से सब पार्टिकल्स होते हैं और वो सब पार्टिकल्स कैसे डिस्कवर्ड हुए। सही है, इन सब पार्टिकल्स को डिस्कवर्ड करने के लिए क्या हुआ था, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए हैं, डिफरेंट थ्योरीज परफॉर्म किए हैं। उन थ्योरीज के अकॉर्डिंग हमारे पास इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन और सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर्ड हुए। ठीक है, उससे पहले मैं अपने टॉपिक स्टार्ट करने से मैं थोड़ा पहले अपना रिव्यू ले लूँ थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर का। प्रीवियस लेक्चर में आपको पता है कि मैंने जस्ट थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिया था कि एटम क्या होता है और एटम के कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सही है, मैंने कहा था भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये हमारे पास 3 एटम के बेसिक पार्टिकल्स हैं। सही है, इनकी डिस्कवरीज मैंने कहा था कि अपकमिंग लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ मैंने आपको पढ़ाया था आइसोटोप्स के बारे में। ठीक है, आइसोटोप्स को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। आई होप आपने बहुत अच्छी तरह उस टॉपिक को कवर कर लिया होगा। अच्छा, आज का टॉपिक हमारा है कि भाई एटम का जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उसके अंदर हम आज क्या सीख रहे हैं, हम आज डिस्कस कर रहे हैं, आज हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन। सही है, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड थ्योरीज, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड डिस्कवरीज को हम डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, किस तरह डिस्कवर हुआ। सही है, तो आए ज़रा, मैंने लिखा है आज का टॉपिक क्या है हमारा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का दूसरा नाम क्या है क्लास, इसका दूसरा नाम होता है कैथोड रेज। सही है, अगर आपसे कहे कि भाई डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, तब भी किसकी बात कर रहा है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। अगर आपसे कहे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इटसेल्फ ये क्या है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सही है, ये डिफरेंट नेम से आता है पेपर में तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसको हम किस तरह याद कर सकते हैं, क्रुक्स एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं इसको। सही है, विलियम क्रुक्स एक्सपेरिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट थे विलियम क्रुक्स साहब, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। तो इनको 3 नामों से आप याद रखें। नंबर 1 डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब भी आपको ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं जिस तरह करवा रहा हूँ, आपने मेंशन करनी है। ठीक है, इसी तरह अगर ये पेपर के अंदर आ जाए कि भाई डिस्क्राइब द क्रुक्स, विलियम क्रुक्स एक्सपेरिमेंट, तब भी आपने यही सारा डिस्कशन करनी है। अगर आपसे ये कहे एग्जामिनर कि डिस्कस द कैथोड रेज या डिस्कस द इन्वेंशन ऑफ कैथोड रेज या डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, तब भी आपने सेम काम करना है। सही है, पेपर के अंदर तीनों नेम से आया हुआ है पास में, आपको किसी भी नेम से देता तो आपने बात किसकी हो रही है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। सही है, किसी भी नेम से आया, क्रुक्स एक्सपेरिमेंट के नेम से आया तब भी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इटसेल्फ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से आया तब भी यही हमारे पास हमने यही काम करना है, यही चीज़ें लिखनी है, यही उसको एक्सपेरिमेंट समझाना है। और अगर यही सेम क्वेश्चन आ जाता है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, तब भी आपने ये सारा काम करना है। सही है, अच्छा सबसे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दूं मैं। इंट्रोडक्शन फेज हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इंट्रोडक्शन फर्स्ट स्टेप इसका हमेशा इंट्रोडक्शन होता है कि आप क्या डिस्कवरीज या फिर आप फर्स्ट हेडिंग इसके अंदर किसकी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। सही है, इंट्रोडक्शन में आपने क्या बताना है, इंट्रोडक्शन में आपने ये बताना है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये किसने इन्वेंट किया, ये किसने परफॉर्म किया, या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की। तो आप इंट्रोडक्शन के अंदर थोड़ा सा ये बताएंगे इसको कि 1879 के अंदर सर विलियम क्रुक्स
थे, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट क्या किया था, परफॉर्म किया था। तो आप ये बताएंगे इन 1879 विलियम क्रूक्स परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट या परफॉर्म या इन्वेंट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो इसको ज़रा आप अच्छी तरह हैंडल करिएगा अपने पेपर्स में, क्योंकि ये हो सकता है आपके अक्सर लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आता है। सही है, आपके ERQs में आ सकता है, और अगर आप सिंध बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपके सिंध बोर्ड के अंदर ये जो क्वेश्चन आएगा वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में आएगा, कम से कम 6 मार्क्स के लिए, 7 मार्क्स के लिए ये एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप ये बता सकते हैं कि इसने क्या किया था कि क्रूक्स ने परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट। कैसे परफॉर्म किया था? पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द गैसेस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी लो प्रेशर। एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बहुत लो प्रेशर के ऊपर उसने क्या किया था, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ये हमारा क्या है क्लास, डिस्चार्ज ट्यूब है। अच्छा, अब ज़रा आए इंट्रोडक्शन के अंदर। तो बात हो गई कि भाई किस ईयर में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, किसने परफॉर्म किया और किस तरह परफॉर्म किया। सही है, डिस्चार्ज ट्यूब उसने लिया, उसके अंदर क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट पास कराया। उस इलेक्ट्रिक करंट को किस तरह पास कराया, बहुत ही लो प्रेशर के अगेंस्ट में। सही है, प्रेशर को बहुत लो कर दिया गया, उस लो प्रेशर के ऊपर करंट को पास थ्रू कराया गया। सही है, यूं ये एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो आप इसकी स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 1879 के अंदर हमारे पास विलियम क्रूक्स ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। विलियम क्रूक्स परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इन विच ही passes द इलेक्ट्रिक करंट इन द प्रेजेंस ऑफ वेरी लो प्रेशर। सही है, ये आपने इंट्रोडक्शन के अंदर बताना है। फिर हम ज़रा आगे मूव करते हैं। जैसे ही आगे मूव करते हैं तो हमें ज़रा उसने थोड़ा सा अपरेटस के बारे में बताया। सही है, ये पूरा अपरेटस है जो उसने सेट किया था। ये पूरा क्या है क्लास, अपरेटस है। अच्छा, इस अपरेटस को ज़रा देखें किस तरह उसने सेट किया था। ये बेसिकली आपके किस में आ जाएगी, वर्किंग के अंदर आ जाएगी, आपके अपरेटस के अंदर आ जाएगी। आपके इंट्रोडक्शन के बाद आप उसको बता सकते हैं कि इसका अपरेटस कैसा था, इसने अपरेटस कौन सा यूज़ किया था। अच्छा, इसने क्या किया था, एक गिलास ट्यूब को फिट किया था। एक गिलास ट्यूब लिया था, मैंने यहाँ की पॉइंट्स लिखे हैं। गिलास ट्यूब लिया था जिसको फिट कराया था इलेक्ट्रोड्स के साथ। ये आप जो ब्लू कलर में यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक गिलास ट्यूब है। सही है, इस गिलास ट्यूब को उसने क्या किया है, इलेक्ट्रोड्स के साथ फिट कराया। हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड। सही है, ये आपके पास जो ब्लू कलर में ये जो लाइंस है, ये हमारे पास क्या है, ये एनोड है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये हमारे पास क्या है, कैथोड है जिस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। सही है, और यहाँ पर उसने क्या कर दिया, एक हमारे पास स्पेस छोड़ दी जहाँ से इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर क्रिएट होने वाला प्रेशर को उसने क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया। सही है, यहाँ से सारा का सारा प्रेशर रिमूव करने के लिए उसने यहाँ पे क्या कर दिया, एक स्मॉल स्पेस छोड़ दी, और उस स्पेस के अंदर उसने क्या लगा दिया, उसने लगा दिया एक वैक्यूम पंप। सही है, इसको अगर वैक्यूम पंप लिख दें तो बात और समझ आ जाएगी। यहाँ से वैक्यूम, अच्छा ये वैक्यूम पंप है, इसका काम क्या है, ये क्या करता है, इस गिलास के अंदर से, सही है, इस गिलास के अंदर जितना भी प्रेशर जनरेट हो रहा है उसको क्या कर देगा, सक आउट कर देगा, उसको सक करेगा। जब उसको सक करेगा तो क्या होगा क्लास, इसके अंदर जो हाई प्रेशर पहले क्रिएट हो रहा था अब वो क्या बन जाएगा, वेरी लो प्रेशर। तो यहाँ पे क्या क्रिएट होने शुरू हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट होने शुरू हो जाएगा। सही है, अच्छा फिर कितना डिक्रीज़ किया इसके अंदर के प्रेशर को, इसके अंदर के प्रेशर को डिक्रीज़ कर दिया। प्रेशर इनसाइड ट्यूब इज 10⁻⁴। इसका मतलब ये है कि 0. अगर इसको मैं कन्वर्ट कर दूं सिंपल
नंबर्स में, तो ये 0.004 बन जाएगा आपका सिंपल प्रेशर। इस प्रेशर को रिड्यूस कर दिया, प्रेशर इनसाइड द ट्यूब इज 10⁻⁴ का मतलब है कि बहुत ही लो किस्म का प्रेशर इसके अंदर क्रिएट हो गया, इसके अंदर बहुत प्रेशर लो हो जाएगा। सही है। फिर उसने क्या किया है, इस एनोड को लाकर क्या किससे कनेक्ट किया है, एक बैटरी से। ये क्या है, बैटरी है। ये बैटरी है क्लास, सही है। ये आपका बैटरी है, इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये क्या प्रोवाइड करे, आपको करंट प्रोवाइड करे, वोल्टेज प्रोवाइड करे। सही है। आपको क्या प्रोवाइड करे, करंट यानी वोल्टेज प्रोवाइड कर सके, इस बैटरी का काम है। सही है। ज़रा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सही है। हमारा सेकंड स्टेप क्या है, पहला तो इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गया। सेकंड स्टेप में मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्या, ऑपरेटर्स को। अच्छा, सेकंड स्टेप हमारे क्या है, ऑपरेटर्स। सही है। इस ऑपरेटर्स का नाम क्या है, इस ऑपरेटर्स का नाम है क्रूक्स ऑपरेटर्स। सही है। क्रूक्स ने ये बनाया है ऑपरेटर्स। सही है। सर विलियम क्रूक्स ने, तो क्रूक्स ऑपरेटर्स भी कहते हैं। ये ऑपरेटर्स के अंदर आप क्या क्या डिस्कस करेंगे, आप कहेंगे कि भाई एक गिलास ट्यूब लिया है जो ब्लू कलर में आपको दिखा रहा हूँ। आई एम रिपीटिंग अगेन, जो ब्लू कलर में आपको दिखाया, उसने क्या दिखाया, एक गिलास ट्यूब दिखाया। सही है। जिसके अंदर दो मेटेलिक क्या हैं, इलेक्ट्रोड्स फिट हैं। सही है। इसके इस तरफ आप देख सकते हैं एनोड है, और इसके राइट साइड पे आप देख सकते हैं कैथोड है। सही है। यहाँ तक आपने इसके अंदर लिखना है। ऑपरेटर से फर्दर आप क्या लिख सकते हैं, एनोड और कैथोड आपस में कनेक्टेड है किससे, एक बैटरी से। इस बैटरी का काम क्या है, इस बैटरी का काम है कि ये क्या करे, करंट प्रोवाइड करे, वोल्टेज को क्या करे, वोल्टेज क्रिएट करे, वोल्टेज दे ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। सही है। इसी तरह इसके अंदर इसने एक वैक्यूम पंप लगाया। इस वैक्यूम पंप का काम क्या है, इस ट्यूब में क्रिएट होने वाले प्रेशर को क्या करे, सक आउट करे। और ट्यूब जब सक आउट करेगा इस ट्यूब के अंदर से प्रेशर को, तो इस ट्यूब के अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, वेरी लो हो जाएगा। कितना लो हो जाएगा, 10⁻⁴। कितना लो हो जाएगा, 10⁻⁴। इसका मतलब बहुत छोटी वैल्यू। इतना प्रेशर क्या हो जाएगा, इस ट्यूब के अंदर डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। ये आपने सारी बातें लिखनी है ऑपरेटर्स में। उसके बाद हम आ जाते हैं किस पे, वर्किंग पे। इसकी वर्किंग ज़रा देखें कैसे हो रही है। अच्छा, वर्किंग के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन इसने कैसा डिस्कवर किया। सही है। अब वर्किंग के अंदर क्या हो रहा है क्लास, जब हाई वोल्टेज पास किया गया, जब हाई वोल्टेज पास किया गया थ्रू गैस। अच्छा, जब हाई वोल्टेज पास किया गया इस गैस के थ्रू, इसके अंदर क्या है क्लास, गैस है, पूरी की पूरी गैस भरी हुई है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, गैस फिल्ड हुई हुई है। इस ट्यूब के अंदर हमारे पास क्या है, गैस फिल्ड हुई हुई है। सही है। जब हमने करंट को पास कराया इस ट्यूब के अंदर से, यानी इस ट्यूब के अंदर क्या है, गैस है। जब हमने करंट को पास कराया इस गैस से, तो हमें क्या दिखा, हमें दिखा कि इसके अंदर से क्या हो रही है, शाइनी रेज एमिट होना शुरू हो रही हैं। इसके अंदर से क्या होना शुरू हो रही है, शाइनी रेज एमिट होना शुरू हो रही हैं। जब इसके अंदर से शाइनी रेज एमिट हो रही हैं, तो कुछ रेज हमारे पास क्या हो रही हैं, कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही हैं, और कुछ रेज हमारे पास एनोड से कैथोड की तरफ क्या हो रही है, मूव हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पर इस ट्यूब के अंदर चूँकि बहुत ही हाई अमाउंट में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास गैस फिल्ड हुई होती है। अब इस गैस के अंदर से हमने क्या किया है, करंट को पास किया है।
जब इसके अंदर से करंट पास हो रहा है तो ये पूरी की पूरी ट्यूब क्या हो रही है, ग्लो हो रही है, ये पूरी की पूरी ट्यूब जल रही है। जब ये ग्लो करती है और इसके अंदर से शाइनी रेज इमिट होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो हमें ये समझ नहीं आ रहा, या साइंटिस्ट को ये समझ नहीं आ रहा था कि इसके अंदर से जो रेज इमिट हो रही है वो कैथोड से एनोड की तरफ हो रही है या एनोड से कैथोड की तरफ हो रही है। सही है, इसके अंदर से रेज तो इमिट हो रही हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम आ गई कि इसके अंदर से जो रेज इमिट हो रही थी ये किस तरफ मूव कर रही थी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या है, गैस फील्ड हुई हुई है, और इस गैस के अंदर से जब इलेक्ट्रिक करंट गुजरा तो हमें ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, ये पिक्चर क्लियरली नहीं हुई, ये पिक्चर क्लियर नहीं हुई कि किस तरफ मूव कर रहे हैं ये रेज। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या सोचा, साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, साइंटिस्ट ने एक सिंपल सा काम किया, इसके अंदर से प्रेशर को वैक्यूम पंप के थ्रू निकाला, प्रेशर को बहुत लो कर दिया। सही है, जब प्रेशर लो कर दिया, बहुत ही लो कर दिया, तो इसके अंदर से जो आपके पास गैस थी वो क्या हो गई, बहुत ही कम क्वांटिटी में हो गई। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने एक काम किया, वो काम क्या किया, ये जो आपके पास एनोड है, सही है, ये एनोड जो है, इस एनोड के अंदर क्या कर दिया, एक हल्का सा सुराख कर दिया, यूं। सही है, इसके अंदर एक क्या कर दिया उन्होंने, सुराख कर दिया। जैसे कि हमारे पास ये हमारे पास एक एनोड है, इसके अंदर उन्होंने एक हमारे पास होल कर दिया। सही है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये इसकी वॉल है, ये क्या है क्लास, वॉल ऑफ द ट्यूब है। यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, गोल्ड फॉइल लगा दी। सही है, उन्होंने ये चेक करने के लिए यहाँ पे मटेरियल से फिल्ड किया, इसको गोल्ड फॉइल लगा दी, और जब यहाँ से रेज आ रहे होंगे तो इस होल से होते हुए यहाँ पे स्ट्राइक कर जाते। जब इस फॉइल पे स्ट्राइक करते तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इनको क्या मिलना चाहिए था, ग्लो मिलना चाहिए था। सही है, कुछ ना कुछ इनको जलती हुई चीज़ यहाँ पे दिखाई देनी चाहिए थी। लेकिन जब इन्होंने ये किया, ऐसा किया कि यहाँ से इसको क्या कर दिया, एनोड के अंदर स्मॉल सा होल कर दिया, और उस होल से देखा तो उस होल के अंदर से उनको कोई ऐसी रे पास होती हुई नज़र नहीं आई, कोई ऐसी रे पास होती हुई नज़र नहीं आई, और यहाँ पर उनको ये जो ग्लो था, ये ग्लो उनको नहीं दिखा, ये ग्लो उनको नहीं दिखा। अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने इसको बंद कर दिया, और फिर इस तरफ उन्होंने क्या कर दिया, एक होल कर दिया। जब इन्होंने इस तरफ एक होल कर दिया, और फिर इन्होंने यहाँ पर इस पर क्या कर दिया, कुछ कोटिंग कर दी गोल्ड फॉइल की। यहाँ पे कोटिंग करने के बाद जब चेक किया गया कि जब यहाँ से रेज आके इस कोटिंग पे स्ट्राइक होंगे तो इनको यहाँ पे ग्लो मिलना चाहिए। सही है, अब हुआ क्या, इनको यहाँ पर भी ग्लो नहीं मिला, ये ग्लो भी उनको नहीं मिला। ग्लो मीन्स इनको लाइटनिंग नहीं मिली आउटसाइड द दिस ट्यूब। सही है, अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने सोचा कि हम इस वाले कैथोड को बंद कर देते हैं और इस कैथोड को हम क्या कर देते हैं, होल कर देते हैं। जब इन्होंने इस तरफ होल किया और यहाँ पर इन्होंने कोटिंग करना शुरू की इस फॉइल के आउटसाइड पे, यहाँ पे उन्होंने गोल्ड फॉइल से कोटिंग की इस तरह। जब कोटिंग की और यहाँ पर उन्होंने होल किया तो ये रेज आई और इस कोटिंग के ऊपर स्ट्राइक कर गई। जब इस पे स्ट्राइक कर गई तो इनको यहाँ पर बाहर क्या मिला, एक ग्लो मिला, यानी यहाँ पर उनको स्पार्क होता हुआ दिखाई दिया, यहाँ पर उनको स्पार्क होता हुआ दिखाई दिया, यहाँ पर उनको स्पार्क होती भी कोई चीज़ दिखाई दे दी। इस स्पार्क से उन्होंने ये कहा कि अच्छा, ये जो रेज है, ये रेज कहाँ से इमिट हो रही है, कैथोड से इमिट हो रही है, और किस तरफ मूव कर रही है, एनोड की तरफ मूव कर रही है। सही है, जैसे मैंने रेज में दिखाया आपको, ब्लैक जो मैंने एरोज बनाए हैं, उन ब्लैक एरोज में मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ से आपके ब्लैक एरोज को देखें, यहाँ से आपके रेज इमिट हो रहे हैं और वो रेज किस तरफ मूव कर रहे हैं, एनोड की तरफ। सही है, और एनोड पे वो क्या दे रहे हैं, ग्लो दे रहे हैं। जब आकर एनोड पे, एनोड के उस तरफ जो आपका फॉइल लगा हुआ है, गोल्ड फॉइल,
जब उस फॉइल पे स्ट्राइक कर रहे हैं तो उसके नतीजे में क्या हो रहा है क्लास, हमें ग्लो मिल रहा है, यानी हमें यहाँ पे शाइनी रेज मिल रहे हैं, यहाँ पे हमें ग्लो मिल रहा है, यानी हमें यहाँ पे शाइनिंग आ रही है। इसी शाइनिंग से इन्होंने कहा कि ये हमारे पास क्या है, एक कैथोड रेज है। क्यों कैथोड रेज हैं, क्योंकि ये कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, कैथोड से जनरेट हो रहे हैं और किस तरफ मूव कर रहे हैं, एनोड की तरफ। सही है क्लास। अच्छा, अब इन्होंने इसी कैथोड रेज को, इन्हीं कैथोड रेज को किसका नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स पे आपके नेगेटिव चार्ज होता है और इस कैथोड के ऊपर भी क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पर वो क्या शो कर रहे थे, कैथोड रेज आपका इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर शो कर रहे थे जब फर्दर टेस्टिंग हुई। तो इन्होंने क्या किया, इसी कैथोड रेज को क्या कर दिया, नाम दे दिया कि ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। सही है। यूँ यहाँ पे हमारी क्या हो गई, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। सही है। यूँ पता चला कि अच्छा ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मूव करते हैं नेगेटिव टर्मिनल यानी कैथोड से किस तरफ, एनोड की तरफ। सही है। अच्छा, फिर इन्होंने फर्दर कंफर्म करने के लिए क्या किया कि भाई देखते हैं कि इसमें नेगेटिव चार्ज होता भी कि नहीं होता। इन्होंने फर्दर कंफर्म करने के लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए। जब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए साइंटिस्ट ने, तो उन एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूव हो गई कि हाँ ये रियली इलेक्ट्रॉन है, जो कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में क्या शो कर रहा था, नेगेटिव बिहेवियर शो कर रहा था। उस नेगेटिव बिहेवियर के शो करने से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की कन्फर्मेशन हो गई। जैसे कि इन्होंने इसके अलावा फर्दर क्या एक्सपेरिमेंट्स किए थे, इन्होंने जब इस रे को डिफ्लेक्ट कराया किसमें, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जब इसको लेकर गए इस रे को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसने डिफ्लेक्शन शो की किस तरफ, इसने डिफ्लेक्शन शो की पॉजिटिव टूवर्ड्स पॉजिटिव। क्योंकि आपको पता है कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ हमेशा आपस में क्या करती हैं, अट्रैक्शन करती है, और एक नेगेटिव पार्टिकल हमेशा क्या करती हैं, रिपेल यानी रिपल्जन शो करती है। अब इन्होंने क्या किया, इसको लेकर चले गए किसमें, एक फील्ड के अंदर। सपोज करें ये आपके पास क्या है कि ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। सही है। जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर गए और इन्होंने इस रे को जब पास कराया इस इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो ये जब आई रे आपकी, सही है, और जब इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में इंटर हुई तो इसने क्या शो किया, डिफ्लेक्शन शो की टूवर्ड्स नेगेटिव। सही है। इसने डिफ्लेक्शन शो की टूवर्ड्स पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर खुद क्या है, नेगेटिव चार्ज है। सही है। इस रे के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। सही है। इसको इलेक्ट्रॉन कहा था, जिसको कैथोड रे। जब इस कैथोड रे को पास किया गया कहाँ से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो उसने क्या शो किया, डिफ्लेक्शन शो की टूवर्ड्स द पॉजिटिव। सही है। इससे ये बात पता चली कि इस रे के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और इसको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। सही है। इसी तरह इसको फिर जब मैग्नेटिक फील्ड से पास आउट किया गया, तो इसने जब मैग्नेटिक फील्ड में अपनी बिहेवियर शो किया, तो वो बिहेवियर भी इसका किस तरफ मूव कर रहा था क्लास, टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्जेस, टूवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। यहाँ से ये बात कंफर्म हुई कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इसके ऊपर हमेशा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। सही है। तो अब ज़रा हम आगे कुछ ऑब्जर्वेशंस की तरफ जाते हैं। अच्छा, फिर हम इसके अंदर कुछ इसकी ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास कैथोड रेज की, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कवर्ड हुई हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को हम अगली क्लास के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं इसको एक दफ़ा से समराइज़ करूँ ताकि आपको बात और अच्छी तरह क्लियर हो जाए। अच्छा, हमने स्टार्ट किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने स्टार्ट किया था तो मैंने ये एक डायग्राम बनाई है सबसे पहले, और इन डायग्राम्स को आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। सही है। सबसे पहले मैंने आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में इंट्रोडक्शन बताया था। इंट्रोडक्शन में मैंने ये बताया था कि सर विलियम ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था 1879 में। सही है। इसीलिए इसका एक नाम क्या है, विलियम क्रुक्स एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, इसको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज भी कहते हैं। अब आपको समझ आ गई होगी कि डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज क्यों कह रहे हैं। सही है। इंट्रोडक्शन में मैंने फिर ये बताया था आपको फर्दर के सर विलियम क्रुक्स ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ किया था अंडर वेरी लो प्रेशर। सही है। ये बात यहाँ तक क्लियर होगी। फिर अपरेटस क्या आप ये बताना है कि एक ट्यूब लिया उसने, उस ट्यूब को फिल किया गया था गेज से। सही है। गेज से फिल किया गया था, उसके कॉर्नर्स पे इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड थे, इलेक्ट्रोड्स लगाए गए थे। एक तरफ एनोड लगाया था और दूसरी तरफ कैथोड लगा था। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। फिर इसके अंदर एक वैक्यूम पंप लगाया गया। इस वैक्यूम पंप का काम ये था कि इस ट्यूब में क्रिएट होने वाले प्रेशर को क्या करें, सक करे। सक करके इस ट्यूब के अंदर का प्रेशर, जो इस ट्यूब के अंदर हाई प्रेशर जनरेट होता है, उसको क्या करें, लो कर दें। ये काम था वैक्यूम पंप का। फिर इन्होंने एनोड और कैथोड से क्या किया, वायर्स के थ्रू एक बैटरी कनेक्ट की। इसका पर्पस क्या था, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट हम वोल्टेज प्रोवाइड कर सकें और करंट प्रोवाइड कर सकें इस ट्यूब को। ये इसका पर्पस था। सही है। ये सारी बातें आपने अपरेटस में मेंशन करनी है। क्लियर। उसके बाद वर्किंग पे आ जाते हैं। अच्छा, वर्किंग ज़रा देखें। आपने स्टार्ट करना है यहाँ से, ग्लास ट्यूब विद मेटल इलेक्ट्रोड्स। सही है। और आपने स्टार्ट करना है इसके अंदर। एक्सपेरिमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, थ्रू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सही है। आपने क्या बताना है वर्किंग के अंदर, आपने ये बताना है कि जब हमने इस ट्यूब के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को क्या किया, पास किया, तो इस ट्यूब के अंदर क्या हो गया, हमारे पास शाइनी रेज इमिट होना शुरू हो गई इस ट्यूब से। सही है। इस गैसियस ट्यूब के अंदर बहुत सारी शाइनी रेज हमारे पास निकल रही थी। सही है। उन शाइनी रेज को पहचानना मुश्किल था कि ये एनोड से निकल के कैथोड की तरफ जा रही हैं, कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रही हैं। सही है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि इन एनोड के अंदर होल कर दिया। होल करके इस ट्यूब के कॉर्नर पे क्या कर दिया, गोल्ड फॉइल लगा दी। सही है। गोल्ड फॉइल लगा दी। जब यहाँ से रेज निकल के इस गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ पर ये ट्यूब ग्लो होता हुआ नज़र आएगा, जलता हुआ नज़र आएगा। इसका मतलब ये है कि ये रेज कैथोड से निकल रही हैं और इस होल से होते हुए यहाँ पर स्ट्राइक कर रही हैं। जब यहाँ स्ट्राइक कर जाएं, इसका मतलब ये है कि ये वाली साइड क्या होनी चाहिए, ग्लो होनी चाहिए, जलती भी नज़र आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेंगी। अगर सेम प्रोसेस में कर दूँ कैथोड पे, मैं कैथोड पे क्या कर दूँ, एक टाइनी होल कर दूँ। टाइनी होल करने के बाद यहाँ पर मैं क्या लगा दूँ, गोल्ड फॉइल लगा दूँ। गोल्ड फॉइल पूरा अटैच कर दूँ और मैं ऑब्ज़र्व करूँ कि यहाँ पर ग्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो असल में क्या हुआ, जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कैथोड पे परफॉर्म किया तो उनको कोई ग्लो नज़र नहीं आया। मैंने क्रॉस लगाया, कोई ग्लो नज़र नहीं आया। जब उन्होंने यही सेम एक्सपेरिमेंट एनोड पे किया तो एनोड पे उनको ग्लो नज़र आ गया, शाइनिंग नज़र आ गई। इस शाइनिंग से, इस ग्लो से इन्होंने ये रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया कि रेज कैथोड से जनरेट हो रहे हैं और एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं। सही है। उन्होंने इन्हीं रेज को क्या कहा, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर। यहाँ से इनको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया गया और यहाँ से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई। फिर मैंने ये बताया था फर्दर इसके अंदर कि इसको कंफर्म करने के लिए कि ये रेज नेगेटिवली रेज्ड हैं या पॉजिटिवली या इलेक्ट्रॉन्स ही हैं ये, इसको परफॉर्म करने के लिए इन रेज को क्या किया गया, मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक
डिफ्लेक्शन से गुजारा गया, जब इनको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर से गुजारा गया तो इन रेज ने डिफ्लेक्शन शो की टूवर्ड्स द पॉजिटिव, किस तरफ शो की, टूवर्ड्स द पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो की। इसका मतलब ये है कि इन रेज पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अगर इन रेज पे नेगेटिव चार्ज नहीं होता तो ये टूवर्ड्स द पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो नहीं करती। साइंटिस्ट ने ये बात प्रूव करने के लिए इनको जब गुजारा इन रेज को, कहाँ से, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, तो इन रेज ने किस तरफ डिफ्लेक्शन शो की क्लास, टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्जेस इसने डिफ्लेक्शन शो की। इससे ये बात कंफर्म हो गई कि ये रेज क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को फाइनली क्या नाम दे दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। अब इन कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उन प्रॉपर्टीज़ को नेक्स्ट क्लास में आपके सामने डिस्कस करेंगे और यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाएगी। तो आप डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रिपेयर करें, आप इंट्रोडक्शन तैयार करें, देन उसके ऑपरेटर्स को डिस्कस करें, फिर उसकी वर्किंग को डिस्कस करें। वर्किंग के बाद आप ये वाली डायग्राम बना सकते हैं, इस डायग्राम को डिस्कस करें। सही है। ये डायग्राम मैंने आपकी बुक से ही ली है, आपकी बुक में मौजूद है, और इस डायग्राम को भी आप अच्छे से प्रिपेयर करें क्योंकि डायग्राम इंपॉर्टेंट होती है। मे भी पेपर में डायग्राम आ जाए और आपसे कहे कि आप इस डायग्राम को देखते हुए वर्किंग डिस्कस करें, तो वर्किंग मैंने बहुत ईजिली समझाई आपको, आप इनको अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। ये पूरी की पूरी वर्किंग आपको गिवन है आपके बुक्स में, आप अपने बुक से इन वर्किंग को रीड आउट कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो और कोई इश्यूज़ हो तो आप बिल्कुल डिस्कस करें मुझसे, और मैं आपको उन क्वेश्चंस के आंसर या जो आपके क्वेरीज होंगी, जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, उनको मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडेज़ क्लास एंड दिस इज़ इनफ about the discovery of electron. Inshallah we will meet in the next class with the new discovery or with the new topic. Till date, Allah Hafiz.